श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत समस्त प्रकार के दोषों का, समस्त प्रकार के पापों का शमन करता है। इसलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अवश्य करना चाहिए, जिससे कि समस्त प्रकार के पाप और जो दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने से आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष होते हैं, राहु केतु शनि जनित, उन सभी प्रकार के दोषों का भी शमन हो जाता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां हैं, आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, माता से आपके संबंध खराब रहते हैं, या माता का सुख आपको नहीं मिल पाता है, या माँ बीमार रहती है हमेशा आपकी, तो ऐसे में भी आपके लिए प्रदोष का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। चंद्रमा से संबंधित सभी बाधाएं इस व्रत को धारण करने से दूर हो जाती हैं। बहुत सिंपल है। भगवान शिव के मस्तक पर विराजते हैं चंद्रमा, और जब हम शिव की पूजा करते हैं तो चंद्रमा की पूजा स्वतः ही हो जाती है। इसलिए चंद्रमा से संबंधित सभी परेशानियां भगवान शिव की पूजा से समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा भी, जैसे कि अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, या फिर मन चाहे जीवन साथी की कामना है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं, या फिर धन संपदा की कामना है, जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तब भी आपको प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, या फिर व्रत धारण करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत रखा जाएगा 27 सितंबर 2023 को, यानी कि बुधवार के दिन। बुध प्रदोष जब भी आता है तो ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है धन समृद्धि के लिए। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी बनी हुई है तो बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और उसके साथ ही विघ्नहर्ता गणपति की आराधना कीजिए। निश्चित ही आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाती है। संतान प्राप्ति के लिए सौम्यवारा बुध प्रदोष अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। तो अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान से संबंधी कोई और भी समस्या है, जैसे कि बच्चे बिगड़ गए हैं, गलत रास्ते पर चले गए हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, उनकी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है, बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर है, मतलब शिक्षा से संबंधित भी अगर कोई परेशानी बच्चों के जीवन में आ रही है, तब भी आपको इस दिन या तो व्रत धारण करना चाहिए, मतलब प्रदोष का व्रत कुछ दिनों तक कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो सिर्फ शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना अपने बच्चों के निमित्त अगर आप करते हैं तो निश्चित ही संतान संबंधी जो भी परेशानियां हैं समाप्त होती हैं। और अगर संतान प्राप्ति की कामना है तो उत्तम और योग्य संतान की भी प्राप्ति होती है। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है, या फिर दुकान ठीक से नहीं चलती है, व्यापारिक स्थल पर बहुत सारी परेशानियां हैं, किसी का नजर दोष लग जाता है, या फिर कोई ग्रह ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, तो इस प्रकार की समस्त प्रकार की व्यापारिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए भी बुध प्रदोष श्रेष्ठ माना जाता है। रिद्धि सिद्धि के दाता माने जाते हैं गणपति, और बुधवार का दिन भगवान गणपति को समर्पित होता है। तो जब भी हम प्रदोष का व्रत किसी दिन विशेष के अनुसार करते हैं, जैसे कि बुधवार के दिन प्रदोष आता है, तो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ गणपति की पूजा भी उतनी ही आवश्यक मानी जाती है। और अभी तो गणपति के उत्सव भी चल रहे हैं। ऐसे में अगर आप किसी भी प्रकार की कामना रखते हैं तो आपको इस दिन भगवान शिव की, माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, और भगवान गणपति की विशेष पूजा करनी चाहिए। भगवान गणपति को दूर्वा अर्पित करें, मोदक अर्पित करें, उनको मोतीचूर के लड्डू अर्पित कीजिए, गुड़ और घी का भोग लगाइए, या फिर गणपति मंदिर में जाकर भगवान गणपति के दर्शन कीजिए और उन्हें दूर्वा की माला अर्पित कीजिए। भगवान गणेश के मंदिर में अगर आप आज के दिन दीप दान करते हैं तब भी आपको हर प्रकार की समस्या का समाधान मिल जाता है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बुधवार का दिन, और ये गणपति महोत्सव के समय ही चल रहा है। तो प्रदोष का व्रत इस बार का आपको बहुत अधिक शुभ फल देने वाला है। कोई भी कामना हो, अगर आप व्रत करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर को सुबह 1:45 पर, और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है उसी दिन, यानी कि 27 सितंबर को ही रात्रि में 10:18 पर त्रयोदशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। तो भाद्रपद मास का आखिरी प्रदोष है ये, और ये रखा जाएगा 27 सितंबर 2023 को बुधवार के दिन। प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त जानने से पहले बात करते हैं पूजा की विधि के बारे में। देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, क्योंकि भगवान सूर्य की पूजा के बाद ही हमारा दिन प्रारंभ होता है। कोई भी व्रत पूजा हमारी सार्थक तभी होती है जब हम भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य को जल देते हैं। तो वैसे तो शास्त्रों के अनुसार पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए, उसके बाद ही कोई पूजा करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि जब आप पूजा करते हैं उस समय सूर्योदय ना हुआ हो, तो ऐसे में
सूर्योदय के बाद यानी कि अपनी पूजा करने के बाद भी जब सूर्योदय हो जाता है तो आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं, लेकिन सूर्यदेव की पूजा आवश्यक है, सूर्य को जल देना आवश्यक है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और इसके बाद अपने घर के मंदिर में नित्य की पूजा कर लीजिए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाएगी। अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका प्रदोष का व्रत है। अगर कोई मनोकामना है आपकी जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान शिव से, माता पार्वती से करिए और इसके बाद उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान शिव की, माता पार्वती की पूजा करेंगे, भगवान गणेश की पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद उनकी आरती करेंगे। सुबह की पूजा संक्षिप्त रूप से पंचोपचार विधि से धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके कर सकते हैं, क्योंकि शाम की पूजा ही विशेष होती है प्रदोष के व्रत में। दिन में आपको व्रत रहना है। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं, चाय वगैरह ले सकते हैं, जल पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो ये व्रत निर्जल भी धारण कर सकते हैं, लेकिन निर्जल व्रत तभी रहें जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। फिर शाम के समय विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करना है तो आप चाहें तो घर के पास कोई मंदिर है, कोई शिवालय है तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में भी भगवान शिव का जो भी स्वरूप आपके पास है, जैसे कि शिवलिंग है या फिर फोटो है, चित्र है, तो जो भी आपके पास स्वरूप है उन्हीं की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। चाहे तो एक चौकी लगाकर अलग से पूजा स्थल बनाकर पूजा कर सकते हैं, या घर के मंदिर में जहाँ पर आपने शिव जी विराजित कर रखे हैं वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। तो अगर आप चौकी लगाना चाहते हैं तो एक लकड़ी की चौकी बिछा लीजिए, उसके ऊपर आप सफ़ेद रंग का, पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए और भगवान शिव और माता पार्वती का जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें स्थापित कर दीजिए। उनके समक्ष एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, एक जल का पात्र रख दीजिए। फिर आपको विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी है। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, कच्चे दूध से, या फिर आप जल से, गंगा जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। फिर इसके बाद शिवलिंग को साफ कपड़े से पोंछकर फिर उनको वस्त्र अर्पित करना है। फिर चंदन लगाएंगे। इसके बाद एक एक करके सभी सामग्री जो भी आपके पास उपलब्ध है, जैसे कि भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। इसके बाद आप उन्हें भोग अर्पित करेंगे। अब भोग में आप चाहें तो खीर का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो आप फल या मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप गुड़ शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। मतलब जो भी हमारी सामर्थ्य होती है, हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही भगवान शिव की या फिर किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो हमारी सामर्थ्य होती है, मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं भगवान शिव के लिए करना ये सब चीज़ें कि आप फल लेकर आ सकते हैं, मिठाइयाँ लेकर आ सकते हैं, घर में खीर बना सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। क्योंकि पूजा में श्रद्धा अत्यंत आवश्यक होती है और श्रद्धा भाव से ही पूजा की जाती है। तो जितने श्रद्धा भाव से आप शाम की प्रदोषकालीन पूजा की तैयारी करते हैं, पूरे दिन में आप ध्यान रखते हैं कि शाम को मुझे पूजा करना है भगवान शिव का, क्या क्या सामग्री मुझे चाहिए, मैं क्या उपलब्ध कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार आप हर चीज़ उपलब्ध करने का प्रयास करते हैं, उस भाव का आपको फल मिलता है। तो भाव के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार पूजा करनी चाहिए। और हाँ, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप गुड़ या शक्कर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, श्रद्धा भाव से भगवान शिव को अर्पित कीजिए, उसी का आपको संपूर्ण फल मिल जाएगा। तो श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। मंत्रों का जप जरूर करते रहिए। देखिए, मंत्र तो आप पूरे दिन जपते रहिए। ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र आप जप सकते हैं, नमः शिवाय, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप। पूरे दिन भगवान शिव के मंत्र का, नाम का स्मरण करते रहिए, जप करते रहिए, कीर्तन करते रहिए, ताकि आपका मन जो है वो पूरे दिन भगवान शिव की सेवा में लगा रहे। और फिर पूजा तो वैसे भी मौन रहकर नहीं की जाती है। पूजा करते समय आप किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद आपको कथा सुननी चाहिए, फिर आरती करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। और जो भी पूजा पाठ आपने किया है सब भगवान शिव को ही अर्पित करके और उनसे क्षमा प्रार्थना करने के बाद आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। अब आप चाहें तो इसके बाद अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि बहुत से भक्त हैं जो कि शाम को ही भगवान शिव की पूजा करने के बाद जो भी भोग अर्पित करते हैं उसे प्रसाद स्वरूप खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप शाम को नहीं खोलते हैं व्रत तो सुबह खोल सकते हैं, क्योंकि देखिए, इस व्रत में पारण करने का विधान, मतलब अनाज खाने का विधान नहीं बताया गया है। प्रदोष व्रत के दिन बिल्कुल भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो अगर आप अगले दिन व्रत खोलते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। बाकी आपकी अपनी इच्छा। आपने जिस भी प्रकार से इस व्रत को प्रारंभ किया है उसी प्रकार से हर बार आपको नियम पूर्वक अपना व्रत करना चाहिए, क्योंकि व्रत में बार बार नियम नहीं बदले जाते। और अब जानते हैं प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा शाम को 5:30 से रात्रि 8:30 तक। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो, जिसमें प्रदोष व्रत और प्रदोष व्रत की पूजा विधि से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है।
उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। व्रत की कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको पूर्णिमा व्रत, पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, अनंत चतुर्दशी कब है, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ। तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।